हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेष्ठ। आ गया हूँ आप सबके सामने एक खूबसूरत सपने की आगे की दास्तान लेके। अगर आपने अब तक इसका पहला भाग नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब तक मैंने बताया कि मैं यानी श्रेष्ठ तान्या के लिए क्या सोचता था, क्या फील करता था। अब आपको पता चलेगा कि तान्या मेरे बारे में क्या सोचती है। चलिए शुरू करते हैं आगे की दास्तान। तो एक दिन मैं अपने क्लासरूम में बैठा था, बाहर खिड़की की ओर देखते हुए। वो नीले आसमान पे सफ़ेद चादर ओढ़े हुए बादल, चिड़िया का उड़ना, उनका चहचहाना। तभी अचानक तान्या मेरी तरफ आती है। वो जैसे जैसे मेरे करीब आ रही थी, वैसे वैसे मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। तान्या मेरे पास आकर मेरे साथ बेंच पर बैठ गई। मैं उसकी आंखों की ओर देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश करता, उससे पहले उसने मुझसे एक सवाल पूछ लिया। और वो सवाल ये था कि तुम अपने मैथ्स का ट्यूशन कहाँ लेते हो। मुझे ये सवाल सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा। ना हाय, ना हेलो, सीधा ट्यूशन। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही तान्या ने बोला, मैं अपने लिए मैथ्स का ट्यूशन ढूंढ रही हूँ। अगर तुम्हारी नज़र में हो तो शाम को कॉल करके बता देना। बस इतने ही बोलते हुए वो उठी और अपनी बेंच की ओर चली गई। और फिर आज बहुत ही अलग और अच्छी चीज़ हुई। अब तान्या भी मुझे अपने बेंच से देखकर मुस्कुराने लगी। उस दिन स्कूल से घर तक का सफ़र बहुत ही प्यारा था मुझे। उन गाड़ियों की आवाज़ पे प्यार आ रहा था। दिमाग में बस तान्या तान्या तान्या। और घर पहुंचते ही मैंने सोचा तान्या को कॉल कर दूं। फिर सोचा नहीं, अभी नहीं, शाम को। मेरा एक एक मिनट मुझे एक दिन के जैसे लग रहा था। जैसे ही शाम हुई, मैंने अपना फ़ोन उठाया, फ़ोन के अंदर पिन डालकर अनलॉक किया। कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाके TAN लिखा। उतने में तान्या का नंबर शो हुआ। मैंने क्लिक करा, पहली रिंग गई। फिर दूसरी रिंग गई। तान्या ने फ़ोन पिक नहीं करा। मेरा मूड ऑफ हो गया। उसके 5 मिनट बाद मेरे फ़ोन पर एक टेक्स्ट आया। टेक्स्ट में लिखा था, हाय तान्या, कॉल मी। मैं फिर से उसी एक्साइटमेंट से कॉल करता हूँ। एक रिंग गई। फ़ोन पिक हुआ। पहली आवाज़ तान्या की, हे। मैंने बोला, हेलो। मैंने उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और सीधा बोल दिया, अगर तुम्हें मैथ्स का ट्यूशन चाहिए तो तुम मेरे साथ मेरे ट्यूशन में आ सकती हो। ये सुनते ही तान्या मुस्कुराई और बोली, कल शाम मेरे घर आ जाना, साथ में चलेंगे ट्यूशन। मैंने बोला ठीक है, और तान्या ने कॉल कट कर दी। अब स्कूल में एक दूसरे को देखते रहना आम सी बात हो गई थी। कभी कभी तो हम दोनों की नज़रें टकरा जाती और फिर मुस्कुराकर किताबों पे ध्यान देने लगते। अब साथ ट्यूशन जाना, साथ ट्यूशन आना, और तो और ट्यूशन में मुझे और तान्या को देखकर बाकी स्टूडेंट्स को लगने लगा कि हम सिर्फ दोस्त नहीं, उससे ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं ये बात तान्या को अच्छी लगती। धीरे धीरे तान्या और मेरी बॉन्डिंग ऐसी हो गई कि हम एक दूसरे के सामने खुली किताब हो गए थे। तान्या की पसंद नापसंद, वो उसका चूहों से डरना, टैबलेट्स को पीस कर खाना, सब पता चल गया था मुझे। कुछ समय बाद तान्या और मैं घूमने जाने लगे, कभी पार्क, कभी मॉल्स, कभी मूवी। अब तान्या को मेरा साथ पसंद आने लगा। वो रात रात भर चैट्स और कॉल,
सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन तान्या मुझे पार्क पे मिलने को बुलाया। मैं वहाँ पहुँचा तो तान्या के चेहरे पर एक अलग सी शिकन थी। उसके हाथ में वो गुलाब का फूल देख लिया था मैंने, जो वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत के 10 मिनट बस मैं तान्या को देखते रहा और तान्या मुझे कुछ बोलने का हौसला जुटाती रही। फिर अचानक तान्या ने मुझे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मेरा दिमाग उस वक्त सो गया था। मुझे बस तान्या और उसके हाथ में गुलाब की फूल की जगह ना कुछ दिख रहा था, ना कुछ समझ आ रहा था। मैं जैसे ही कुछ बोलता, वैसे ही मेरे कान में एक तेज आवाज़ आई और मेरी आँख खुल गई। मेरा खूबसूरत सपना मेरे अधूरे सपने में बदल के रह गया। बस यही मेरी पहली दास्तान ख़त्म होती है। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और अब अगली वीडियो एक कविता के साथ, मेरे दोस्त की ज़ुबानी। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।